राधे राधे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम नहीं, बायोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चन, साइंस का ढेर सारे क्वेश्चन फटाफट के अंदाज में देखेंगे, क्या कि पहले ही सब हम लोग कर चुके हैं। ध्यान दो। पहला क्वेश्चन कि रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त बिम्बाणु, है ना। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होगा? रक्त बिम्बाणु। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, वो कौन सा होता? तो वो होता है हिपेरिन। हिपेरिन। पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है। 2 नंबर क्वेश्चन किसमें होती है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। करके छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्सस एंटीरस, जठरस, या ये भी दोनों? क्या होगा? ए एम बी दोनों। मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है। और कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। मछली में कितना होता है हृदय में कोष्ठक? 2 कोष्ठक। कॉपी में अपने लगाते चलना कि कितना सही हो रहा है, लास्ट में बता देंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है। अब मनुष्य कितने हृदय हृदय कोष्ठक होता है? 4। थोड़ा जोर जोर से बोलो। स्वाद कलियां पाई जाती हैं जीभ के ऊपरी सतह पर, है ना। और जीभ बना के ऊपर लिखेंगे कि आगे कैसा लगता है, पीछे कैसा लगता है, इधर लेफ्ट राइट ना, उसको भी याद रखना पड़ेगा। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डिएक। हाँ, सब लोग अलग अलग बता रहा है। तरह की आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डिएक। क्या होते हैं? कार्डियक। देख ले रहे हैं क्या बता रहे हैं? शक है तो इसको देख लिया जाए। कार्डियक सही है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी। चले, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ग्रसनी, इंग्लिश में फेरिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? चलो, कौन सा था ये? निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, स्थानांतरण करवे करता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। सजीव के कह रहा है कि मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण क्या मारे हो? श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन। क्योंकि हम लोग भी श्वसन श्वसन करते हैं। ये थोड़ी करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या रहा? मुख्य लक्षण है ना। इनमें सभी भी दे दिया तो जुआ दिया है, क्या हो जाएगा? श्वसन। बात बुझा कि नहीं बुझा? अरे हम लोग में प्रकाश संश्लेषण थोड़ी होता है, पादप पेड़ पौधे हैं। वही से गड़बड़ हो गया है। बताइए, दिक्कत हुई तो देख लेंगे। क्या देख लो? हट न रे। अरे तो जहुआ के रख दिया। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अरे कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। वैसे ही गलती लगा। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? शीत रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें सभी? क्या होगा? इनमें सभी। इनमें सभी।
ठीक है। आमाशय में अधपचे भोजन के लेय की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? हाँ, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। कहीं कहीं काइलो मिलेगा, ये चाइल होता है काइम। काइम काइम होगा, क्या होगा? काइम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? बताइए। लगाए हो? अमोनिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसमें सभी। अच्छा, जो जो शक हो रहा है ना, तो उसको क्या करो ना, ध्यान से देखना है। एक बार दोबारा फिर देख लेना, ताकि एकदम पूरा दे। चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में? इलियम में। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग तो याद होना है। हाँ, हाँ, अपेंडिस। अपेंडिस अवशेषी अंग है। दांत अस्थि क्षय का कारण है। मीठा चीज खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, दांतों की सफाई न करना, इनमें सभी। राइट आंसर क्या जाएगा? इनमें सभी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। सबसे कठोर। अतः पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा, या कीट द्वारा? बताओ, पैरामीशियम कह रहा है। कोशिका मुख द्वारा। बी नंबर राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पूछा जैसे कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? हाँ, ये भी मृतजीवी करता है ना, तो क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी। और कवक भी मृतोपजीवी। क्या प्राणी सम दिया हुआ है, देखो ध्यान से। प्राणी सम। ध्यान से देख लो ना, तो फिर कभी गलती ना हो जाए। मतलब पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या आती है? प्राणी सम। कवक होता तो क्या लिखते? कवक होता तो मृतजीवी। कवकों के अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन फाइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़, पत्ती, एस्टोमेटा, हरितलेवा? अंग कह रहा है ना? तो क्या होगा? पत्ती, है ना? पता ही देख लो, हरितलावक दिया है। निम्नलिखित में किसके प्रकाश संश्लेषी अंग कहते? हाँ, चल, लेकिन पत्ती होता है, कुछ गड़बड़। ठीक है, देख लिया जाए, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका? भीतीय कोशिका ये होना चाहिए राइट आंसर। भीतीय कोशिका। ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़े लार ग्रंथि पाया जाता है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अच्छा, आंसर देना।
तो दोबारा तो नंबर लगा के देना कि 26 का ये 27 का ये। ठीक है, नेक्स्ट। पेप्टाइन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को किसके रूप में तोड़ता है? हाँ, हमको तो लगता है कि एमिनो अम्ल तो पॉलीपेप्टाइड्स, क्या लगाओगे? एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? जो हम अभी लगले बायोलॉजी पढ़ा रहे थे शाम वाले बैच में, जिसमें इंग्लिश पढ़ता है 2 दिन बायोलॉजी, उसमें जीव द्रव्य के बारे में लिखवाया था, तो ये बात लिखवाया था कि सब कुछ इसमें पाया जाए। क्या होगा? जीव द्रव्य। ठीक है, तो उसमें 2 दिन बायोलॉजी करोगे तो वो जनरल कंपटीशन के लिए भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रस नली से जुड़ी होती है? निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वार, ये कोई नहीं। क्या होगा? हाँ, निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डैक्टम कोशिका, जो बैक्टीरिया, इनमें सभी। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? उल्टा सीधा कहा है, आए पे बोल रहे हैं। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, किसका है? अच्छा देखो, कोई कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा नहीं मालूम होगा, नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है कि जो मालूम है, तो उसको भी आहे पे ना बोलो, उसको सही से बोलो। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहेंगे? पोषण। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, इनमें सभी। करके पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग से होता है? क्या होगा? पत्तियों से। पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र है ना, वही होता है। ठीक है। मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित है? 20%। देख लो, 20% सही है। मनुष्य में ब्री के एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? हाँ? वाष्पो। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाता है वाष्पो से। किस विधि से होता है? तो विसरण विधि से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का किसमें निर्माण होगा? पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशील तत्व, क्या हो जाएगा? श्वसन। ठीक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी सजीव के लिए क्या है? श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? चल, अवल। मैग्नीशियम कितना आता है? और सोडियम कितना आता है? सोडियम के बाद क्या आता है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। सब तो एकदम 12 है। चलो, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने कोष्ठक? 4। अब मछली वाला आया था तो। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज। कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है?
कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। कौन सा कीटाणु मध्य करता है? लैक्टोबैसिलस। हाँ, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कोष्ठक, है ना? वेसम मतलब कोष्ठक, वाल्व इंग्लिश में। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन या न्यूरॉन? है नेफ्रॉन। ठीक है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? हाँ, क्रिया होगा कौन सा? विसरण। तो देख लिया जाए, विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में, इकार्टेस में? आंसर दिख गया ना। कोई बात नहीं, पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रिक। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पतियों में। पतियों में। पतियों रक्षा करते हैं। चलो ठीक है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय अवायवीय दोनों। ज्यादा से ज्यादा वायवीय में बनना चाहिए। देख लिया जाए, वायवीय अवायवीय। अवायवीय। केवल क्या में? अवायवीय में, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं श्वासोच्छ्वास। आज तक इसको बोलने में हमको दिक्कतें होता है। इंग्लिश में अच्छा है ब्रीदिंग। ब्रीद मतलब सांस लेना छोड़ना, ब्रीद करना। हिंदी में श्वासोच्छ्वास। ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया, है ना? पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन के लिए। उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। इंग्लिश में उसको स्टोमेटा। मानव हृदय के औसत प्रकुंचन दाब लगभग होते हैं 120 mm। 80 और 120 दो गो होता है ना? इनमें से इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? फिर जो हुआ या क्या होगा? इनमें कौन सा है? पत्ती। चलो। वाष्पो उत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? भौतिक हो। चलिए देख लीजिए, भौतिक सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, है ना? क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण।
टोटल क्वेश्चन 80 है, 80 में बताने की कितना सही हो रहा है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, उपरोक्त सही। स्वपोषी पोषण के लिए सभी होगा। वो तो कुछ दे देता अलग तो अच्छा रहता। ठीक है, दे दिया। ओके, कहाँ जाइए वहाँ। नेक्स्ट 66 नंबर। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन। जठर ग्रंथियां पाई जाती है अग्नाशय में। देखो गलती गलती बता रहे तुम लोग, अग्नाशय ही होगा, अमाशय होगा। अमाशय में। फूला परिसंचरण, फूला परिसंचरण किसमें होता है? कॉकरोच में। पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा दूध या उत्सर्जी तरल पदार्थ कहता है लैक्टेस। लैक्टेस, ठीक है ना। यूरिया रक्त में कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है? यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में, रात दिन दोनों? दिन में। पादप में फूलन संभव होता है भोजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है हाँ जल से। आइए देख लेते हैं, ऐसे सही है, जले होना चाहिए। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं हाँ प्लाज्मा। लसी क्या? प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? प्लाज्मा का अगर पीएच में पूछा जा सके, क्वेश्चन तो टॉप में आएगा वो, है ना। बीपीएससी पूछ लिया था इस बार। प्लाज्मा क्या होगा, क्षारीय कि अम्लीय? क्षारीय, क्या खून के खानदान के अर्थ सही ऐसे याद रखेंगे। खून का पीएच मान कितना आता है? अब ब्लड का होता है 7.4। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। वो तो पति नहीं होता, सब होगा हरिये लौक हो जाता है। होगा होगा कल। ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ये तो कई बार बताए हैं, याद होना चाहिए। नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? हाँ, जिगर, लीवर, यकृत। क्रॉप पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। बताओ क्या होगा? क्रॉप पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा हो। ऑक्सीजन। इनमें से किसके द्वारा अमीबा के भोजन तरल, ये तो हो गया था, उत्पाद। चलो कोई बात नहीं। पौधे में श्वसन क्रिया अंतर्गत एडिपिट में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये अब मिला लो कि 80 को में लमसम कितना सही हुआ है, कमेंट कर दिया जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। 2 मिनट का ब्रेक।
चलो बातें बंद। तब का मतलब 70 से सही है ना, लमसम। आगे बढ़ा जा। श्वसन के बाद नेक्स्ट चैप्टर लगाते हैं, नियंत्रण समन्वय। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। कुल 50 प्रश्न है इसमें। अब देखना कि 50 में कौन सही हो रहा है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, देखा जाए। पहला क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी या नालिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। पहला ही क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, किससे होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। वाइटर अथवा घेघा पनपता है। हाँ, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, वही है ग्वाइटर घेघा। रुक जाना, तू कहाँ है? थायरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन। भोजन की पाचन की किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6-7। अरे, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है? खूब बढ़िया से कॉपी में इसको लिखवाया गया है ना। एफसीसी का अम्ल का काम होता है इथालीन। ये फल पकाने के लिए काम होता है। फल को कपाने में, कपाने बोल रहे हैं, फल को पकाने में, है ना। वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान करता है कहलाती है, क्या कहलाते हैं? ग्राही। इसी में कोई शक हो तो बोलना, देख लिया जाएगा। अभी तक निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतः और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की? हाँ, अग्नाशय को अंतः और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहते थे, क्या हो जाएगा? अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है? गोनेड्स, प्यूटरेटरी, अग्नाशय या एड्रीनल? क्वेश्चन नंबर 9, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। स्वर्ण ग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। बढ़ते तने, बढ़ती अग्रभाग, कौन सा होगा? ए नंबर। ओके। डी नंबर, ए एवं बी दोनों। बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ठीक है, तो एगो गलती तो हो गई ना, शुरुआत भइल बा नु। कह दे कि मैं सही हो गई। बीज रहित फलों को बनाने को कहते हैं, कौन सा फल? अग्र प्रभाविकता। सही है, अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधा वाला हार्मोन। हाँ, तो इसमें सबसे क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, थायरॉक्सिन की कमी से घेघा रोग, एजेस्ट्रोन। महिला में या पुरुष में? पुरुष में। महिला में। हाँ। चलो, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं।
अब की जो एग्जाम हुआ था टीचर वाला, उसमें पूछा था, हेडमास्टर साहब पूछा था, हेडमास्टर वाला। इसमें भी पूछा जा सकता, कई बार पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार नहीं देगा, क्या देगा? सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है बेचैनी के लिए, सोचने के लिए। हाँ, आजकल बाबा के वायरल करवा सके, आईआईटी कही के अब बाबा थे कि हाँ। तो हम लोग तो अथिए किए हैं, पीजीए तक है, पीएचडी। क्या होगा इसके लिए? उपरोक्त सभी। बहु कोशिकाओं जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय होता है? हाँ, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों उपयुक्त, दोनों। हम लोग का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, है ना। पहले 80 गो और फिर ये कितना जाएगा, 50 गो, 130। अभी और चलेगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की हो? 2 प्रकार, 3 प्रकार? हे राधे, पूछो तो अंतर रहता है। 3 प्रकार के, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, है ना। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। दोनों तो होगा नहीं, नलिका विहीन या नलिका युक्त? क्या होगा? नलिका विहीन। नलिका विहीन तो बिना नली वाला है, बिना नली वाला। कौ गलती हो गया? देखो, थायराइड ग्रंथि की अल्पकृता के कारण कौन सा रोग होता है? क्या कहता नहीं रोग? ऑटुमंता, ऑटू अल्पकृता, मिक्सडीमा, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर दिखा दे। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों। देखो जनरल एगो जो बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं ना 2 दिन, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का प्रभाव होता है? हाँ, मुरझाने और जाने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। स्वाभाविक स्रावित होगा। स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस विधि द्वारा नियंत्रित होता है? क्या होगा? देख लो, क्या लगाए हो? पुनर्भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन। तो नीचे की ओर बढ़ेगा तब ना। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन अधोगामी। जो प्रकाश की ओर बढ़ेगा उसके प्रकाशानुवर्तन। जल की ओर बढ़ता है वो जलानुवर्तन। पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का ये हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। अच्छा बाना हमारा हाथ में है, हाथ में मतलब अपना मन में है। मन करके चबाएंगे, नहीं मन करके नहीं चबाएंगे, सीधे लील जाएंगे। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्योंकि सोडियम में नमक की मात्रा होगी। आई थिंक सोडियम राइट आंसर है। अगला प्रश्न। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर तथा स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है?
मस्तिष्क। शक है किसी को तो देख लो, ऐसा अनुमस्तिष्क सही है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन क्या करता है? हाँ? परों के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि, तने की वृद्धि के लिए, पादप कोशिकाओं की ओर मुड़ने के लिए, इनमें सभी। ठीक है ना? देख लीजिए। लो, चलिए क्वेश्चन को सही कर ला। तो कहानियों ले जोड़ देते रहा तो हम कहीं कहीं हो सकता है तब, इसलिए तुम देख लिए। कहा जाएगा परों के अग्रभाग को लंबाई में वृद्धि, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का यही काम हो गया। अनुकुंचन गति किस पौधे प्राणी प्राणी जीव की होती है? हुई मुई के पौधा। धृतो कुमारी होता है, धृतो को एलोवेरा है ना। ब्रिक किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, है ना। और मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह दिवस कहीं मनाया जाता है बता दोगे? 14 नवंबर को मनाया जाता है। या बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस क्या मनाया जाता है? हाँ, बालक मीठे होते हैं, मधु होते हैं। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन इस शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है संकेत। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन ग्रंथि हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। करके लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? बता दो। देख लिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन के पौधे की किस क्रिया में सहायक है? हाँ, ऑक्सिन वृद्धि में। देख दें। नेक्स्ट। तंत्रिका तंत्र का भाग, मस्तिष्क, रीढ़, मेरुरज्जु, रज्जु दिया है, इनमें से सभी। चलिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। एजेस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? महिला में होगा कि पुरुष में होगा? ही पहले होता है महिला में। अब महिला से क्या हो जाएगा? अंडाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मादा जनन हार्मोन है? मादा, हाँ महिला। एजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रिडोल, इनमें से भी। मादा तो इनमें से कौन है? मेहरारू। मादा मतलब मेहरारू, ठीक कह रहे हो। मौ से मादा, मौ से मेहरारू। हे भगवान। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, हाँ, भोजन को पचाने के लिए। लेकिन ये सब जुगाली कर रहा है, आ रहा है उधर से चिलगम खा के चबाते रह रहा है। गरु भैंस ले। रुधिर का दाब और हृदय स्पंदन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। रिलैक्सिन का तो नहीं काम है, रिलैक्सिन ये होती है। अरे रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन में हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। रुधिर दाब, एड्रेनलिन क्या होगा? एड्रेनलिन। अरे 100% सही है, एड्रेनलिन होगा ही होगा। क्योंकि देखो प्रोजेस्टेरोन महिला से संबंधित है ना। सेक्स हार्मोन बोला है रिलैक्सिन, बच्चा उच्चा होता है तब इसका काम पड़ता है। एस्ट्रेडियोल कुछ होगा, एड्रेनलिन होगा ही होगा। लड़ो उड़ो हार्मोन सब पढ़ा गया, नहीं याद है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हाँ, हम लोग बहु कुछ का वाले नियंत्रण दोनों है।